एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये है जो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए सेम होगा। तो एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट साइट्स एंड इट्स रिलेवेंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, हम एस के पांडे में पढ़ लें या आर एस शर्मा में पढ़ लें, बट हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले टू द पॉइंट बात करते हैं कि पैलियोलिथिक साइट्स में कौन कौन से साइट के नेम है और क्या क्या एविडेंस मिला है। तो अगर देखा जाए तो उसमें करनूल और मुच्चतला ये एक आंध्र प्रदेश के एरिया है जहाँ पे बोन के टूल्स मिले हैं। तो ये तो बोन के टूल्स मिले हैं जो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कुछ मेसोलिथिक साइट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि राजस्थान में बगोर करके एक जगह है जो कि सबसे अच्छा अगर डॉक्यूमेंटेड, मतलब उसके बारे में हमको सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त है, और ये कोठारी रिवर के पास है। और यहाँ पे आप देखेंगे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी पाया गया है। तो ये बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि बगौर और आदमगढ़ अगर ऑप्शन में दिया है तो दोनों में से कहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, दोनों जगह सेम ही टाइम पीरियड के आसपास है। तो अगर उन दोनों में अगर आप मारना होगा तो हमें बगौर राजस्थान को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन दिया हो गया, पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ स्टार्ट हुआ था? आदमगढ़ और बगौर। आदम मतलब पुराने ज़माने में, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आदमगढ़ और बगौर दो जगह हैं जहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखने को मिला है। अब हम बात करने जा रहे हैं दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये यूपीपीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो दमदमा है वो प्रतापगढ़ में है, वो उसमें क्या मिला है। तो यहाँ पे एक 41 ह्यूमन ग्रेव्स, 41 ह्यूमन ग्रेव्स मानव के प्रसार मिले हैं। उसके बाद उसमें 5 डबल और एक ट्रिपल बरियल है, मतलब 5 जगह पे डबल बरियल, मतलब दो लोग एक ही कब्र में हैं, और एक जगह 3 बरियल है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दमदमा ये कहाँ पे है, ये यूपी के प्रतापगढ़ में है। और यहाँ पे क्या मिले हैं, 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं, और उसमें 5 डबल और एक ट्रिपल बरियल मिला हुआ है। और उसमें ऑर्नामेंट्स एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बोन, जो कि ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कितने ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। तो अब बात करते हैं मड़हा, ये भी प्रतापगढ़ के आसपास ही है, और यहाँ पे बोन और हॉर्न्स के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर आप देखेंगे सरई नहर राय, तो ये यहाँ पे ऐसा है कि एक ही ग्रेव में 4 स्केलेटन मिले हैं, मतलब एक ही जगह पे 4 बॉडी दफनाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सरई नहर राय 4 स्केलेटन मिले हैं एक ही ग्रेव में। तो यहाँ से ये यूपी स्पेशल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक हैं। वैसे यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये दोनों में काम आ जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में, लहनगंज करके गुजरात में जगह है जहाँ पे राइनोसोरस और ब्लैक बक की वाइल्ड एनिमल्स के बोन मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा कि जो लंगगंज कहाँ है, नाच कहाँ है, गुजरात में है। तो आपको साइट भी देखना है, उसके प्लेस भी देखने हैं, और क्या एविडेंस मिले थोड़ी जानकारी उनके बारे में रखनी है। क्योंकि ये यूपीएससी में अगर आपको लगता नहीं पूछा तो प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 का उठा के देख लीजिए, 22 का भी देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं कुल्डी हवा और महागरा से, जो कि इलाहाबाद में है, और सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस की बात करें तो हमें यहाँ मिली है। तो अगर ये देखें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताता है कि सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कहाँ यहाँ है। अगर हमको महरगढ़ ऑप्शन दिया है तो पहले तो हम लोग यही सोचते हैं महरगढ़ एक पाकिस्तान में है, यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल था, लेकिन अब ये कोल्डी हवा अगर ऑप्शन में आ गया तो ये सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस है। तो ये बहुत क्रूशियल फैक्ट है। कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में है, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस है यहाँ पे, मतलब सबसे पहले राइस का यहाँ पे साक्ष्य देखा गया था। अब बात करते हैं लहुरा देव कबीर नगर में, यहाँ पे एविडेंस ऑफ राइस एग्रीकल्चर ये दोनों देखने को मिले हैं। तो ये लेटेस्ट न्यू रिसर्च के हिसाब से है। तो ये लहुरा देव कबीर नगर और कोल्डी और महागरा ये दोनों ऑप्शन आएगा। तो इसमें कौन सा लगाना अभी हम बाद में बताएंगे आपको कौन सा ऑप्शन इसमें टच करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं महरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस मिला है हमको वीट का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको वीट का एविडेंस मिला, सबसे पुराना एविडेंस वीट का, सबसे पुराना एविडेंस एग्रीकल्चर का और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का है, और यहाँ पे सबसे पहले सेटल्ड लाइव हुआ करती थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, वीट का महरगढ़, और इसके बाद एग्रीकल्चर का एविडेंस और एनिमल का एविडेंस। हम बात करने जा रहे हैं बुरजोहम कश्मीर और गुफ्रकाल कश्मीर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जगह कहाँ है? कश्मीर में। और यहाँ पे देखेंगे आपको जो डॉग है उसका भी बरियल है अपने मालिक के साथ, मतलब जो उसका मास्टर होता था उसके साथ डॉग का भी बरियल है। तो ये एक अच्छी बात है कि उस समय भी डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग प्रचलित थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। और वहाँ पिट ड्वेलिंग का कॉन्सेप्ट था, और गुफ्रकाल में भी पिट ड्वेलिंग का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें कुछ उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरांड बिहार में है। ये लोकेशन कहाँ है? ये बिहार में है। ये क्या है? एक न्यूलिथिक साइट्स है। न्यूलिथिक साइट्स में क्या होगा, यहाँ पे बोन्स के बने हुए वेपन्स यूज़ करते थे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बाकी है, संगना कल्लू करके एक जगह है, और ये है कर्नाटका में। इसमें क्या है, एज माउंट ऑफ रिलिक्स ऑफ सीजनल हर्ट्समैन कब, मतलब जैसे वहाँ पर लोग रहते थे तो जैसे सीजन में कहीं चरवाहा जाते थे तो वहाँ पे रिलिक्स मिला उनके जलाए हुए सामानों के, एज माउंट है। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वेरी फैक्चुअल चीज़ों में बात करेंगे जो कि एग्जाम के लिए डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, और ये एग्जाम में अगर आते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करने जा रहे हैं
एक ऐसा जगह बताइए, एक ऐसा जगह जहाँ पे मदर गॉडेस का बोन से बना हुआ स्टैचू है, तो वो है लोहंडा नाला बेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर में है। लोहंद नाला बेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर में है, वहाँ पे बोन मेड मदर गॉडेस का आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन एक रॉक स्केलेटन में, सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन एक रॉक स्केलेटन मतलब एक ग्रेव में सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहाँ है? लेखा नहीं, मतलब लेखा मतलब गणना होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। लेखा नहीं मतलब जिसकी कोई गणना ना हो, जिसका कोई काउंट नहीं हो, लेखा नहीं मतलब। तो ऐसे याद कर सकते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहाँ मिला है? जिसका लेखा नहीं है, मतलब जिसका काउंट नहीं है। तो ये 27 मिले थे यहाँ पे, 27 ग्रेव्स एक जगह मिले थे ह्यूमन स्केलेटन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेखा नहीं में सबसे ज़्यादा आपको ह्यूमन स्केलेटन मिले थे। अब आते हैं एक ऐसा जगह यूपी का जहाँ पे आपको पैलियोलिथिक साइट से लेकर मेसोलिथिक से लेकर न्यूलिथिक तक सारे प्रमाण मिलेंगे। वो है आपका बेलन वैली मिर्ज़ापुर में, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि बेलन वैली मिर्ज़ापुर में ये तीनों साक्ष्य आपको मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एविडेंस ऑफ ग्रेन की। तो सबसे पहले हमको जौ बैरली मिला था, उसके बाद हमें मिलेगा व्हीट, उसके बाद मिलेगा राइस। अगर हमें बात किया जाए, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले राइस कहाँ देखा गया था, तो लहुरा देव, बहुत इंपॉर्टेंट है। लहुरा देव में राइस की सबसे पहले साक्ष्य मिला हुआ है। और अगर ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आप एक बार लहुरा देव फिर से देख सकते हैं। लहुरा देव कहाँ है? कबीर नगर में है, और यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस है न्यू रिसर्च के हिसाब से। और दूसरा अगर देखा जाए तो कोल्डी हवा महागढ़, और तीसरा है मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो ये है हमारे कुछ पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक न्यूलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जिससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये PDF दे दूंगा आप लोगों को, ये PDF हाईलाइटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइटेड है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में हम ले जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, क्या इसमें क्या क्या हुआ है, ग्रेजुअल मेजर हड़प्पन साइट क्या, लेट हड़प्पन क्या, ये आप पढ़ सकते हैं। हम सीधा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे जिससे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि टाउन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट वहाँ क्या था, बिल्डिंग क्या था, मटेरियल क्या था, तो ये सब के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, खत्म करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा डिटेल में पढ़ने के लिए। तो आप बात करेंगे यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे सिटी सिटाडेल थी जो कि फोर्टिफाइड थी या प्राइवेट बिल्डिंग हुआ करती थी। और जो लोअर टाउन था, वो लोअर टाउन जो था वो पश्चिम में अवेलेबल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिटाडेल और लोअर टाउन का दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बिल्डिंग क्या था? बिल्डिंग यहाँ रोड के साइड में थे। तो ये बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट मतलब रोड के साइड, अगर ये रोड है तो आपको चारों तरफ बिल्डिंग, इस साइड बिल्डिंग देखने को मिलती थी। तो ये जो कि बहुत अच्छी बात है, वेल डेवलप्ड प्लान बिल्डिंग हुआ करती थी। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो की जाएगा। तो एग्रीकल्चर में बात करते हैं। तो सबसे पहले एविडेंस एग्रीकल्चर का कॉटन का एविडेंस यहाँ से मिला है। अगर देखा जाए दो ऑप्शन आते हैं। अगर सिंडन कौन बोला है तो ये मेसोपोटामिया ने बोला सिंडन, और हिंडन कौन बोला है? ग्रीक ने बोला है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। हिंडन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रीक। इसको याद कर सकते हैं। जी के साथ क्या आएगा? यच। जी के बाद यच आता है तो ये याद कर सकते हैं, जी और यच। हिंडन किसने दिया है? ग्रीक ने दिया है। वही मेसोपोटामिया ने इसको सिंडन बोला है कॉटन को। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो हिंडन किसने दिया है? तो ये ग्रीक का ऑप्शन था। उसके बाद यहाँ से एविडेंस आपको राइस देखने को मिलेगा लोथल के रंगापुर से। और यहाँ पे कहीं हॉर्स का रेयरिंग नहीं दिखेगा आपको। और यहाँ पे बैल यूज़ होते थे प्लविंग के लिए। तो ये तो अब बहुत इजी हो गया। अब बात करते हैं ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ मिला है? ये सूरत गई अफगानिस्तान में मिला है। इसके बारे में डिटेल में भी थोड़ा देखेंगे कहाँ कौन सा चीज़ मिला है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, दोबारा फिर से रिपीट करना होगा। अब हम बात करेंगे सील्स पे। तो यहाँ पे सील्स में काऊ नहीं मिली है, हॉर्स नहीं मिले हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि काऊ और हॉर्स आपको IVC साइट्स में देखने को नहीं मिले हैं सील्स में। अब हम रिलीजन की बात करें, यहाँ कोई ऐसा पर्सन नेचर को ये वर्शिप करते थे, कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। यहाँ पशुपति सील मिला है, पीपल ट्री, टेरोकेटा, मदर गॉडेस। ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने जा रहे हैं IVC साइट्स, उनके फाइंडिंग के बारे में। यहाँ पे उनके एक्सकेवेटर के नाम, मतलब उनके खोजकर्ता कौन है, कौन सा साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में सूरत गई, ये यहाँ पे आपको कैनल के मतलब नहर के अवशेष मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ कैनल। तो ये हो गया। आप हड़प्पा साइट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ये दयाराम साइनी 1921 में इन्होंने खोज किया था, रवि नदी के किनारे पे है। और बात करेंगे इसमें क्या क्या मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हड़प्पा और मोहनजोदारो से क्या क्या मिला, बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज हम लोग यहाँ क्लियर कर देंगे कौन से साइट से क्या क्या मिला है। तो ग्रेनरी, अनाज रखने का जगह, बुल्लक कार्ट, सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, और पहला आर्टिफैक्ट जो यहाँ पे अनकवर्ड हुआ था ये यूनिकॉर्न का था। आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न का सेप फिगर मिलेगा आपको बुक में। यूनिकॉर्न सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। तो ये तो हो गया यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से क्या मिला है? इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, जो कि 1922 में इंडस नदी किनारे पे है। और इसको रखल दास बनर्जी ने फाइंड किया था, एक्सकवेशन किया था, जो कि एक इंडियन है। इनके साथ एक फॉरेनर भी थे बट उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए हमें क्या क्या मिला है। तो सील ऑफ पशुपति, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि लड़की नाच रही थी, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, स्टेट स्टोन ऑफ प्रिस्ट किंग, और ओवन कॉटन, मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल सील। तो मोहनजोदारो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि यहाँ पे क्या क्या मिले हैं। तो हमको पशुपति के सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट किंग और ओवेन कॉटन। अब हम बात करेंगे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की साइड है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कौन सा साइड कहाँ है। ये सुतका जेंडर करके एक जगह है जिसको स्टेन ने फाइंड किया था। तो ये इसमें सिर्फ आपको हड़प्पा और बेबीलियन से ट्रेड का आपको साक्ष्य मिलेगा। इस सुतका जेंडर में आपको देखने को मिलेगा कि हड़प्पा और बेबीलियन से भी हमारा ट्रेड होता था। तो अभी हमें कमेंट करके बताइए कि बेबीलियन कहाँ है, ऐसा क्या हिस्ट्री है। अब हम बात करने जा रहे हैं चनुदारो। चनुदारो एन मजुमदार ने फाइंड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आपको एक बीड मेकिंग शॉप मिलेगी, बीड मेकिंग शॉप। एक फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग ए कैट, मतलब कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है। एक लिपस्टिक मिलेगा और एक कल्चर झंगर कल्चर करके एक पॉटरी होगी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिपस्टिक आपको डॉग चेजिंग विद कैट और बीड मेकिंग शॉप या कुछ चनुदारों में, और इसके फाउंडर कौन, एन मजुमदार। अब हम बात करें अमरी, यहाँ पे एक आपको एंटीलोप का एविडेंस मिला है। अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको आईवीसी साइट्स में एंटीलोप का एविडेंस कहाँ देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आमरी। अब हम बात करने जा रहे हैं कालीबंगन की, जो कि पता है काली बैंगन से फेमस है, काली चूड़ियाँ, बंगल मीन्स बेंगल, काली मीन्स काली चूड़ियाँ, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी हुआ करती थी इसलिए काली बैंगन। और ये हमारे राजस्थान में है। इसको बीबी लाल ने, घोष ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पे आपको प्लवेड फील्ड सरफेस, मतलब खेत, जुता हुआ खेत मिलेगा आपको। देखेंगे तो अगर फील्ड में ऐसा खेत, प्लव किया हुआ खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। और यहाँ पे अग्निकुंड, फायर अल्टर मिला हुआ है, अग्निकुंड मिला हुआ है। और उसके बाद कैमल के बोन्स, मतलब एक ऊँट की हड्डी भी यहाँ पे देखने को मिली है हमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैमल के बोन्स कहाँ से मिले हैं, हमें कालीबंगन से मिले हैं, क्योंकि कैमल कहाँ चलता है, राजस्थान में, क्योंकि पता है वहाँ डेजर्ट है। और मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल सील भी यहाँ से मिली हैं। और वोमेन थ्रोइंग स्पीयर्स, मतलब एक दूसरे पे भाला मार रहे हैं औरतें, वो भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। तो कहीं फाइटिंग का साक्ष्य देखा जाए तो यहाँ पे मिला है। अब हम बात करेंगे लोथल, जिसको माउंट ऑफ डेड इसको भी बोलते हैं और मोहनजोदारो को भी बोलते हैं। ये एसआर राव ने फाइंड किया था लोथल को। और यहाँ पे आपको देखेंगे पहला डैम कॉन्सेप्ट, डैम शेप का कॉन्सेप्ट ये लोथल में है। और हम दिखाएंगे मैप में लोथल है कहाँ। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड है, जहाँ जहाँ जगह रुकती थी राइस हस्क, मतलब ये क्या बोलते हैं, भूसा, मतलब जो धान की खेती थी उससे भूसे। यहाँ पे चेस प्लेइंग का एक वो मिलेगा आपको, पूरा बाकायदे एक ईंट पे ऐसा बना होगा, मतलब फील्ड में चेस का पूरा इसका पैटर्न ये मिला है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें टेरोकोटा ऑफ हॉर्स मिला है, मतलब लकड़ी का हॉर्स का खिलौना मिला है। पर्सियन सील मिला है और पेंटेड जार मिला है। तो ये तो हो गया। अभी धोलावीरा में देखेंगे तो वाटर हार्नेस सिस्टम और वाटर रिजर्वायर, सॉरी डैम का कॉन्सेप्ट धोलावीरा में मिला है, डैम का कॉन्सेप्ट धोलावीरा में मिला है। और यहाँ पे डॉकयार्ड है लोथल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लोथल में डॉकयार्ड है, मतलब नाव आके, सॉरी जहाँ जाके रुकती थी, नाव आके रुकती थी। बट धोलावीरा में आपको डैम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग पॉइंट, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, बट यही इसका राइट आंसर है। अभी हम बात करने जा रहे हैं वाटर हार्नेस सिस्टम और वाटर रिजर्वायर। और यहाँ पे आपको टाउन डिवाइडेड इन 3 पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ के जो शहर थे वहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। तो पूछ सकता है कि सब धोलावीरा में शहर कौन से ऐसे 5 जगह आईवीसी का जहाँ पे शहर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, धोलावीरा। और ये सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया में। अभी सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट की बात करेंगे तो राखीगढ़ी करके हरियाणा में आएगा। अब आते हैं देशलपुर, ये भी इंडिया में है और ये गुजरात में ही देसलपुर है। इसका साइट पूछ चुका है, देसलपुर कौन से साइट में है, तो ये गुजरात में है। अब हम बात करेंगे रोपार सतलज का, ये तो पंजाब में है। और धदेरी भी पंजाब में है। और इनको फाउंडर कौन है, बीबी लाल। और इसमें देखेंगे डॉग ब्रीड विथ ह्यूमन ओवल पिट, और इसमें कॉपर एक्स मिले हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली साइट है जिसको हमने खोजा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कौन सी ऐसी साइट जिन्हें हमने खोजा है, तो हमने रोपार की साइट खोजा है। अब हम बात करेंगे दादेरी में, तो PWG मतलब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर मिला है हमको। और यहाँ से अराइवल ऑफ आर्यन के सबूत मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, दादेरी से हमको आर्यन के अराइवल के एविडेंस मिले हैं। अब बात करेंगे ये यूपी के तीन साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अलामगीरपुर यमुना नदी के किनारे हैं। इसमें ब्रोकन कॉपर ब्लेड, सेरेमिक आइटम और पिकॉक और स्क्वायरल, क्योंकि पिकॉक और स्क्वायरल यहाँ बहुत फेमस है, तो इसलिए पिकॉक और स्क्वायरल भी यहाँ मिला हुआ है। तो ये अभी हम बात करने जा रहे हैं सनौली। सनौली में पहला रेफरेंस है चैरियट का, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेफरेंस ऑफ चैरियट कहाँ से मिला है, सनौली से मिला है। हुलास से क्या मिला, व्हील मेड पॉटरी और हैंडमेड पॉटरी। तो ये यूपी के तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायरल पिकॉक मिला है हमको, चैरियट का मतलब घुड़सवार का रेफरेंस मिला है, और हैंडमेड और व्हील मेड पॉटरी मिला है। दईमाबाद, जो कि ये क्या है, ये हमें बताना, दईमाबाद है का, ये महाराष्ट्र में है, परवरा रिवर के पास है। यहाँ पे हमको चैरियटर विद चैरियट और ऑक्स एलिफेंट राइनो मिला है, मतलब यहाँ पे घुड़सवार और ऑक्स और एलिफेंट और राइनो के सोर्स मिले। तो ये थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं हम लोग कि हमारा ये मांडा, ये नॉर्थन मोस्ट साइट है हमारा। अलामगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट है, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट साइट है हमारा ये। और देखेंगे तो ये हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लोथल, धोलावीरा, लोथल में कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, तो आप प्रॉपर इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे रंगपुर सबसे नीचे, ये है रंगपुर, ये है नागेश्वर बालाकोट, ये है आपका देसलपुर, और ये है आपका धोलावीरा, और ये है आपका लोथल। सुरकोतड़ा ऊपर है, चनुदारो उससे ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना हो मैप में कि इंडियन बाउंड्री क्या है, तो आप ये देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो भी है
ब्लैक ब्लैक शेप में डॉटेड लाइन, ये इंडियन मैप का ऐसा है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा इम्पोर्टेंट लोकेशन। ये आप PDF में आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, आप आराम से देख सकते हैं इसमें क्या क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़े से बचे हुए साइट्स की। बनावली जो कि हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में सबसे लार्जेस्ट साइट हमारा यही है, और भगवानपुरा ये भी है। तो हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर का यहाँ मिला है बनावली में। यहाँ पे आपको प्लव का एक टेराकोटा खिलौने जैसा प्लव का बना हुआ मिलेगा, और यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स है, मतलब ये ऐसे जगह है तो यहाँ पे चारों तरफ इसके स्ट्रीट्स हैं, ये ऐसा जगह पे मिला है। तो ये हो गया बनावली का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम बात करेंगे राखीगढ़ी में, तो ये लार्जेस्ट साइट है IBC का, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील मिले हुए हैं। और मांडा जम्मू कश्मीर में हमको प्रोक्योर्ड वुड्स मिले हैं, मतलब लकड़ी के खिलौने टाइप के कुछ बना के मिले हैं। तो ये तो हमारे हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन, उनके वो क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो भी बचे हैं, जैसे कि IBC में बोस्टोफिडॉन करके राइटिंग कॉन्सेप्ट था, मतलब पहले हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट ना, ये ऐसे गए, फिर यहीं से शुरू करके वापस यहाँ आते हैं, ये है बोस्टोफिडॉन। वहीं मेसोपोटामिया और दूसरे सिविलाइजेशन में देखें तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, मतलब ऐसे सिंबल वाइज वहाँ लिखते हैं। इजिप्ट में हायरोग्लाइफिक करके उनका अलग स्क्रिप्ट है। तो ये है मेजर डिफरेंस। हमारा क्या है, हमारा बोस्टोफिडॉन है और या लोगो सिलेबिक है, मतलब पिक्टोरियल करते थे, बट वहीं ये लोग क्यूनिफॉर्म और इजिप्शियन हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट लिखते थे। हमें वेपन कहीं मिला है क्या, हाँ, सनौली यूपी में चैरिएटर, मतलब एक घुड़सवार है, उसके पास कुछ वेपन होंगे, यही एक जगह हमको ऑप्शन मिला है। तो ये हमारा हो गया। कोई टेम्पल की पूजा होती थी क्या हमारे यहाँ, नहीं होती थी। और हमारे यहाँ मैट्रियार्कल सिस्टम, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम का दिखा क्या IBC में, नहीं दिखा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद दास, उसके बाद थोड़ा सा वैदिक पीरियड। तो ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे धीरे धीरे करके। एंशिएंट हिस्ट्री आप हमारे साथ आइए, 4-5 वीडियो 6 वीडियो में अच्छा फैक्चुअल चीज़ें खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।